शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुनमन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यां तन्न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ये सत्संग पंचदशी के दूसरे भाग आत्मानं चेत विजानीयात निरंकुश सप्ती अध्याय के अंतर्गत ज्ञानी और कर्मी, ज्ञानी और एक कर्मी में क्या अंतर होता है उसको कह रहे हैं। एवं च कलह कुत्र संभवेत् कर्मिणो मम विभिन्न विषयत्वेन पूर्वापर समुद्रवत। ऐसा होने के कारण, कैसा होने के कारण? गीता के अनुसार नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्यन, पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ ही 9 द्वार वाले शरीर रूपी नगर में सुख पूर्वक वास करता है। ऐसा होने के कारण कर्मी कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त और मैं माने ज्ञानी पूर्व पश्चिम के समुद्र के समान ये दोनों भिन्न विषय हैं, ज्ञानी और कर्मी के। इसीलिए विवाद की संभावना कहाँ है? कोई विवाद। ज्ञानी पुरुष कहता है मैं वो आत्मा हूँ जो अकर्ता है, अभोक्ता, निर्विकार, असंग और निर्लेप है। उसको अपने आत्मबोध उसका जागृत है, उसकी बुद्धि में वो उसको आत्मबोध ये जागृत है। अब कर्मी व्यक्ति देहाभिमान रखता है और वो भौतिक जीवन में प्रवृत्त होता है। इस कारण दोनों के क्षेत्र, दोनों के विषय भिन्न भिन्न हैं। जैसे पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र पृथक है, इसी प्रकार ज्ञानी और कर्मी भी भिन्न प्रकार के हैं। उनमें विवाद की कोई संभावना नहीं है। दोनों की भिन्नता अगले श्लोक में बताते हैं। वपुर्वाग्धीषु निर्बंधा कर्मिणो न तु साक्षिणी ज्ञानिनः साक्ष्यालेपत्वे निर्बंधो नेतरत्रहि। कर्मी का शरीर, वाणी और बुद्धि से आग्रह पूर्वक संबंध होता है। कर्मी कहता है मैं यहाँ हूँ, लेकिन जो साक्षी है, साक्षी कहता है मैं यह नहीं हूँ, किंतु साक्षी से कोई संबंध शरीर का, वाणी का, बुद्धि का आग्रह पूर्वक उसका संबंध नहीं रहता। ज्ञानी का संबंध केवल निर्लेप साक्षी से होता है, अन्य किसी से कोई संबंध उसका नहीं होता। कर्मी और ज्ञानी के क्षेत्र भिन्न है। कर्मी का विषय शरीर, वाणी और बुद्धि है। वो इन सब को तथा जगत को सत्य समझता है, तभी वो अनेक प्रकार की कामना करते हुए कर्म में प्रवृत्त होता है तथा अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है। कर्मी को अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है, उसे भोग कर वो सुखी दुखी होता है। उसे साक्षी चैतन्य से कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसकी ओर वो ध्यान भी नहीं देता। ज्ञानी पुरुष का साक्षी चैतन्य से ही प्रयोजन रहता है। इतना अंतर है। वो उसी को अपना आत्मा समझता है, अपना होनापना समझता है और उसी का स्मरण रखता हुआ उसी से प्रतिबंधित रहता है। वो शरीर आदि को अनात्मा और मायाकृत मिथ्या प्रतीत मानता है। इस प्रकार ज्ञानी और कर्मी के विषय भिन्न होने के कारण दोनों के बीच कोई विवाद नहीं है। एवं चान्योन्य वृत्तांत
अनभिज्ञौ वाधिराविव अनभिज्ञौ वधिरारिव विवदेतां बुद्धिमन्तो हसन्तेव विलोक्यतो इस कारण एक दूसरे के वृतांत को न जानकर ज्ञानी और कर्मी बहरे की भांति विवाद करते हैं। उन्हें देखकर बुद्धिमान पुरुष हंसते हैं। ज्ञानी और कर्मी के क्षेत्र भिन्न होने के कारण दोनों में विवाद का कोई कारण नहीं है, तो भी वे एक दूसरे की बात न समझते हुए बहरे की भांति विवाद करते हैं। बोलते तो दोनों है पर सुनता कोई किसी की नहीं है। दो बहरे मनुष्य आपस में बातें करें तो वे अपनी अपनी बात कहते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते। सुन सकने वाला तीसरा मनुष्य उन दोनों बहरों की अप्रासंगिक बातें सुनकर हंसता है। इसी प्रकार तत्ववेत्ता पुरुष ज्ञानी और कर्मी का निराकार विवाद सुनकर हंसता है। यम कर्मी न विजानाति साक्षिणं तस्य तत्त्ववित् ब्रह्मत्वं बुध्यतां तत्र कर्मिणः किं विहीयते जिस साक्षी आत्मा को कर्मी नहीं जानता, तत्ववेत्ता उसके ब्रह्मत्व को जानता है। साक्षी आत्मा को कर्मी मनुष्य नहीं जानता, लेकिन जो तत्ववेत्ता है उसमें कितना ब्रह्मत्व है, तत्ववेत्ता भली भांति इस बात को जानता है। इससे कर्मी की क्या हानि होगी? कोई हानि नहीं होगी। तत्ववेत्ता ज्ञानी को अपने साक्षी स्वरूप का बोध होता है, वो उसमें सच्चिदानंद घन ब्रह्म के लक्षण अनुभव करता है, किंतु कर्मी को उसका ज्ञान नहीं होता। वो न साक्षी को जानता है और न ब्रह्म को जानता है। वो तो अपने मन वाणी और कर्म को ही जानता है। जिनसे वो कर्म करता है उन्हीं के द्वारा वो अपने इच्छित कर्मों में प्रवृत्त रहता है। साक्षी को न जानने के कारण उसके कर्म करने में कोई बाधा नहीं होती। देवाग बुद्ध्यस्त्यक्ता ज्ञानिनानित बुद्धिता कर्मी प्रवर्तयत्वाभि ज्ञानिनो हीयतेऽत्र किम् ज्ञानी पुरुष शरीर वाणी और मन को मिथ्या समझकर उसमें अहम भाव नहीं रखता, अर्थात अहम भाव त्याग देता है। तो भी कर्मी उनके कर्मों में प्रवृत्त रहता है। इससे ज्ञानी की क्या हानि होती है? कर्मी मनुष्य शरीर वाणी और मन को सत्य समझकर उनके द्वारा कर्म करता रहे तो ज्ञानी को कोई हानि नहीं होती। वो कर्म के समस्त साधन प्रयोजन को मिथ्या समझकर अंदर अंदर से उनका तिरस्कार करता है। साक्षी चैतन्य में विश्राम शांति और आनंद पाकर वो उसी में रमण करता है। इस प्रकार ज्ञानी और कर्मी के विषय भिन्न भिन्न है, इसलिए उनके बीच कोई विवाद का कारण नहीं है। फिर यदि कोई विवाद होता है तो वो व्यर्थ है, ऐसा समझकर तत्ववेत्ता विवाद करने वालों पर हंसता है। अब अगला अध्याय है ज्ञानी की प्रवृत्ति और निवृत्ति। ये हेडिंग, ज्ञानी की प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्तिर्नोपयुक्ता चेन निवृत्ति क्योपयुज्यते बोध हेतुर्निवृत्तिश्चेद बुभुत्सायां तथेतरा। इस प्रकार यदि तुम ऐसा कहो कि प्रवृत्ति उपयुक्त नहीं है तो तुम विचार करो कि निवृत्ति का उपयोग फिर क्या है। यदि कोई निवृत्त ज्ञान का हेतु है तो प्रवृत्ति भी ज्ञान जिज्ञासा में उपयोगी है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन रूप में कर्म में प्रवृत्ति और फिर उससे निवृत्ति दोनों उपयोगी है, किंतु ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्रवृत्ति या निवृत्ति किसी का कोई उपयोग नहीं रहता। कुछ आचार्य ज्ञान कर्म समुच्चय में विश्वास रखते हैं। शंकराचार्य ने इसका खंडन किया। उनके अनुसार स्वधर्म और निष्काम कर्म के द्वारा चित्त शुद्ध कर ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान कर्म समुच्चय वाद दो प्रकार का है। एक मत के अनुसार ज्ञान और कर्म का अभ्यास साथ साथ करना चाहिए,
क्योंकि दोनों ही मुक्तिदायी हैं। दूसरे मत के अनुसार प्रारंभ में कर्म और ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, किंतु मुमुक्षुत्व प्रबल होने पर कर्म अपने आप छूट जाता है या कर्म को मुमुक्ष व्यक्ति छोड़ देता है। कर्म के द्वारा चित्त शुद्ध किया जा सकता है, इसलिए कर्म ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है। वाचस्पति मिश्र अपनी ग्रंथ भामती में कहते हैं, कर्म से जिज्ञासा और जिज्ञासा से ज्ञान प्राप्त होता है। विवरण संप्रदाय के अनुसार कर्म ज्ञान का सीधा साधन है और ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। कर्म तब तक करते रहना चाहिए जब तक तीव्र वैराग्य और जिज्ञासा प्राप्त न हो। कुछ आचार्य कहते हैं, अपना आश्रम धर्म पालन करने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। कल्पतरु के लेखक कहते हैं, सभी नित्य कर्म निष्काम भाव से करने पर ज्ञान प्राप्त करने में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। काम्य कर्म ज्ञान में सहायक नहीं है। अधिकांश आचार्यों का भी यही मत है कि तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न होने तक शुभ कर्म करते रहना चाहिए। यही तात्पर्य इस श्लोक का भी है। बुद्धश्चेन्न बुभुत्सेत नाप्यसौ बुध्यते पुनः, नाप्यसौ बुध्यते पुनः, अबाधात् ननुवर्तेत, अबाधात् ननुवर्तेत, बोधो न त्वन्य साधनात्, बोधो न त्वन्य साधनात्। यदि कोई ज्ञानी है तो ज्ञान की इच्छा न करेगा। ज्ञानी पुनः ज्ञान भी प्राप्त नहीं करता। ज्ञान निर्बाध होने के कारण अन्य किसी साधन से उसके अनुवर्तन की आवश्यकता नहीं रहती। एक बार आत्मज्ञान प्राप्त होने पर, उसमें दृढ़ता आ जाने पर ज्ञानी को न पुनः ज्ञान की जिज्ञासा होगी और न उसे प्राप्त करने का वो कोई साधन ही अपनाएगा। यदि ज्ञानी को पुनः पुनः ज्ञान प्राप्त करना हो तो अनवस्था दोष उपस्थित होगा, इसलिए उसे कर्म में प्रवृत्त होने या निवृत्त होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न यह है, क्या कभी आत्मज्ञान का बाद भी हो सकता है? क्या अभी आत्मज्ञान हुआ या कभी आत्मज्ञान समाप्त भी हो जाएगा? लेकिन ये कह रहे हैं, ऐसा कोई आचार्य उत्तर दे रहे हैं कि श्रुति प्रमाण से प्राप्त आत्मज्ञान निर्बाध है, उसमें कभी कोई बाधा नहीं होती। श्रुति प्रमाण से प्रबल अन्य कोई प्रमाण नहीं होता जो उसका बाध कर दे। पंच महाभूत विवेक के श्लोक 8 में आत्मज्ञान निर्बाध होने के कारण अबाधात किसी अन्य साधन से उसके अनुवर्तन या पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। अन्य साधन से कर्म करके चित्त शुद्ध करने की अथवा कर्म त्याग कर आत्मचिंतन की आवश्यकता की ओर संकेत। आत्मज्ञान का दिव्य प्रकाश प्रकट होने पर अविद्या का अंधकार पुनः उत्पन्न नहीं होता। व्यवहार में हम देखते हैं, ज्ञान के द्वारा कोई अज्ञान मिट जाने पर वो अज्ञान फिर से वापस नहीं आता। अब अगला अध्याय है ज्ञान की निर्बाधता, अर्थात ज्ञान निर्बाध है, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा संभव नहीं। ना विद्या नापि तत्कार्यम्, बोधं बाधितुमर्हति, बोधं बाधितुमर्हति, पुरैव तत्त्वबोधेन बाधिते ते उभे यतः, बाधिते ते उभे। ज्ञान का बाध करने में अविद्या और उसके कार्य समर्थ नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान उत्पन्न होने के पहले ही वे दोनों बाधित हो गए थे। संसारी ज्ञान के दृष्टांत में हम देखते हैं, एक बार किसी वस्तु का ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर पुनः कुछ काल के बाद अज्ञान उसे पुनः आवृत कर लेता है और हम उसे भूल जाते हैं। इसी प्रकार संभावना लगती है कि आत्मज्ञान प्राप्त होने पर अज्ञान उसे पुनः आवृत या नष्ट कर सकता है। इस विषय में आचार्य कहते हैं, अविद्या का नाश करने के बाद ही आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, फिर पुनः अविद्या नहीं घेरती। भगवान शंकराचार्य आत्मबोध में 43 मंत्र में कहते हैं, अंधकार का नाश कर सूर्य उदित होने का वो दृष्टांत देते हैं। अरुणेनेव बोधेन पूर्वसंतम मसेहते, तत् आविर्भवेदात्मा स्वयं मेवांशुमानिव, स्वयं मेवांशुमानिव। जैसे सूर्योदय के पूर्व
उषा अंधकार का हरण कर लेती है, उसी प्रकार ज्ञान का निवारण कर आत्मज्ञान का आविर्भाव होता है। अविद्या का कार्य विक्षेप है। यथा हरत्य विद्या विक्षेपान, आत्मबोध अविद्या और तज्जनित विक्षेप का हरण कर लेता है। माया की असत सृष्टि और उससे उत्पन्न दुख आदि क्लेश विक्षेप है। विद्या इस सबका विनाश कर देती है। बाधितम दृश्यताम अक्षयः तेन बाधो न दृश्यते, तेन बाधो न दृश्यते जीवन्नाखुर्न मार्जारम्, हन्ति हन्यात् कथं मृतः, हन्ति हन्यात् कथं मृतः। ज्ञान से बाधित दृश्य जगत फिर भी इंद्रियों से दिखाई देता है, किंतु इससे ज्ञान का बाध होते नहीं देखा गया। यदि जीवित चूहा बिल्ली को नहीं मार पाया तो मरा चूहा भला उसे क्या मार पाएगा। दृश्य जगत या नानात्व माया का कार्य है। अविद्या रूप माया के कारण ही वो सत्य बाधित होता है, धर्म और धर्मीपन की विपरीत कल्पना करती है। इसलिए तत्व ज्ञान उत्पन्न होने के पूर्व अविद्या के कारण दृश्य जगत ही सत्य प्रतीत होता है। ज्ञान जगत की सत्यता बाधित कर देता है, किंतु आंखों को मिथ्या रूप जगत फिर भी दिखाई देता है। मृग मरीचिका का मिथ्यात्व जान लेने पर भी वो आंखों से पूर्ववत ही दिखाई देती है। उसका रहस्य ज्ञात होने पर उसका जल प्राप्त कर प्यास बुझाने की कामना नहीं रहती और न व्यक्ति उसके पीछे भागता है। आचार्य मिथ्या दिखाई देने वाले द्वैत की तुलना मरे हुए चूहे से करते हैं। सत्य दिखाई देने वाली माया जीवित चूहा है, तत्व ज्ञान बिल्ली की तरह है। जब जीवित चूहा बिल्ली को नहीं मार सका, बिल्ली ही उसे मार देती है, तो मरा चूहा बिल्ली को क्या मारेगा। इसी प्रकार जब तत्व ज्ञान ने माया का सत्यत्व नष्ट कर उसे मिथ्या बना दिया, तो उसके बाद मिथ्या माया ज्ञान को नष्ट करने में कैसे समर्थ होगी। ज्ञानी पुरुष को माया के कार्य भले ही दिखाई दे, किंतु ज्ञानी के ज्ञान का हरण नहीं कर सकते। अपिपाशुपतास्त्रेण विद्धश्चेन्न ममारयः, विद्धश्चेन्न ममारयः निष्फलेषु वितुन्नांगो, नक्ष्यन्तीत्यत्र का प्रमाण, नक्ष्यन्तीत्यत्र का प्रमाण। जो पुरुष पशुपत अस्त्र से विधकर भी नहीं मरा, वो बिना फल के बाण से छिन्न अंग होकर नष्ट हो जाएगा, इसमें क्या प्रमाण है। शंकर जी का जो पशुपत अस्त्र अजेय है, वो जिस पर चला दिया जाए वो बच नहीं सकता। इस दृष्टांत के अनुसार पशुपत अस्त्र अविद्या है और उसकी दो नोकों के समान सुख दुख अविद्या के कार्य हैं। अविद्या नष्ट होने पर भले ही जगत दिखाई दे, किंतु वो बिना फल का बाण है। जो पुरुष पशुपत से नहीं मरा, वो बिना फल के बाण से कदापि नहीं मर सकता। इस प्रकार जो तत्व ज्ञान सत्य भाषित हुई, माया से नष्ट नहीं हुआ, स्वयं माया का ही सत्यत्व मिट गया, वो ज्ञान अब मिथ्या माया से कैसे नष्ट हो सकता है। आदाव विद्यया चित्रैः स्वकार्यै जम्भमाणया, स्वकार्यै जम्भमाणया युद्ध्वा बोधो जयत्सोऽद्या, सुदृढो बाध्यतां कथम, सुदृढो बाध्यतां कथम। जिस ज्ञान ने पहले उस माया को युद्ध में जीत लिया, जो अपने कार्यों के रूप में नाना प्रकार से बढ़ रही थी, वो ज्ञान अत्यंत दृढ़ होने के बाद अब क्या नष्ट होगा। ज्ञान और अज्ञान का युद्ध राम रावण युद्ध के समान है। रावण ने युद्ध क्षेत्र में नाना छल बल किए, उसने अपनी माया से अनेक रूप धारण किए, अपनी सेना बहुत विशाल बनाता चला गया। उसने एक से एक कठिन अस्त्र भी राम जी पर चलाए, उसने अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं रखी। फिर भी श्री राम जी ने रावण का उसकी विशाल सेना को नष्ट कर दिया। युद्ध समाप्त होने पर इंद्रदेव ने अमृत वर्षा की, दोनों ओर के योद्धाओं पर अमृत की बूंदें गिरी, किंतु निशाचर जीवित नहीं हुए। केवल घायल और मरे हुए बानर भालू ही जीवित होकर स्वस्थ हो गए। श्री राम जी अब अपनी समस्त सुदृढ़ सेना के साथ युद्ध भूमि में विराजमान है। मरे हुए निशाचरों के शरीरों से उन्हें क्या भय हो सकता है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान
भी एक बार माया पर विजय पाकर यदि पराजित या नष्ट नहीं हो सका तो दुर्बल हुई माया से किसी प्रकार पराजित या नष्ट नहीं हो सकता। इसी प्रकार तत्व ज्ञान भी एक बार माया पर विजय पाकर यदि चित्त में दृढ़ हो गया तो दुर्बल हुई माया से किसी प्रकार पराजित या नष्ट नहीं हो सकता। तिष्ठन्तु ज्ञान तत्कार्यं तिष्ठन्तु ज्ञान तत्कार्यं शवाबोधेन मारिता न भीतिर्बोध सम्राजः कीर्ति प्रत्युत तस्य तैः ज्ञान के द्वारा मार गिराया हुआ ज्ञान और उसके कार्य शव के समान भले ही पड़े रहें, उनसे ज्ञान रूपी राजा को कोई भय नहीं, वरन उसके लिए तो शव समान अज्ञान कीर्ति प्रदान करने वाला ही है। राम रावण युद्ध के दृष्टांत को फिर जब श्री राम जी ने रावण और उसके निश्चरी सेना को मार गिराया तो युद्ध क्षेत्र में चारों ओर उसके 100 पड़े दिखाई दे रहे। भगवान ने सीता जी को अशोक वन से बुलाया और पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो अयोध्या की ओर चलने लगे। साथ में सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी तथा अन्य वानर सेनापति भी चल रहे थे। श्री राम जी ने ऊपर से जाकर सीता जी को भूमि पर पड़े मरे निशाचरों को दिखाया। यहाँ रावण भी मरा, यहाँ कुंभकर्ण मरा, यहाँ लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया। अब उन मरे हुए निशाचरों से कोई भय न था। वे श्री राम जी के शौर्य वीर्य के सूचक थे, मानो उनकी यश गाथा कह रहे हो। इसी प्रकार मरी हुई मिथ्या माया तत्व ज्ञान को कदापि नष्ट नहीं कर सकती, प्रत्युत उसकी कीर्ति को और बढ़ाने वाली हो सकती है। यएव मतिशूरेण बोधेन न वियुज्यते प्रवृत्त्या वा निवृत्त्या वा देहादिगतयास्य किम इस प्रकार जो पुरुष अतिशूर ज्ञान से संपन्न है और उससे वियुक्त नहीं होता, उसे शरीर में रहने वाली प्रवृत्ति या निवृत्ति से भी क्या प्रयोजन है। ज्ञान और अज्ञान का विरोध है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, गीता के 3 अध्याय का 39वां श्लोक है। अज्ञान उसके कार्य ज्ञानी के लिए शत्रु के समान है। यद्यपि अज्ञान में पड़ा मनुष्य उसी को बड़ा शक्तिशाली समझता है, किंतु ज्ञान भी उससे प्रबल है। ज्ञान तो उससे भी प्रबल है। ज्ञान के द्वारा अज्ञान उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान बड़ा ही शूरवीर है। इसके बल पर मनुष्य ब्रह्म भाव प्राप्त कर लेता है। शरीर, वाणी और मन उससे पृथक हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुष अपने ब्रह्मात्मय के भाव में रमण करता है। शरीर आदि में होने वाली कर्म प्रवृत्ति या कर्म निवृत्ति से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। वो यथावसर कभी कर्म करता है, कभी कर्म का त्याग भी करता है। प्रवृत्तावाग्रहो न्यायो बोधहीनस्य सर्वथा स्वर्गाय वापवर्गाय यतितव्यं यतो नृभिः तो भी अज्ञानी मनुष्य के लिए सर्वदा कर्म में प्रवृत्त रहना ही उचित है। उसे स्वर्ग या अपवर्ग के लिए तो यत्न करना चाहिए। ज्ञानी से अज्ञानी की स्थिति भिन्न है। उसे ज्ञानी की नकल कर कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कर्म से ही स्वर्ग और परमात्मा की प्राप्ति होती है। हर मनुष्य को सुख पाने का प्रयत्न करना आवश्यक है, क्योंकि यही उसके लिए स्वाभाविक है। स्वर्ग और अपवर्ग दोनों ही सुखदाता है। स्वर्ग का सुख नश्वर है, किंतु अपवर्ग सुख नित्य या शाश्वत है। मनुष्य लोक से उत्तम स्वर्ग है और स्वर्ग से श्रेष्ठ अपवर्ग है, माने मुक्ति है। अज्ञानी मनुष्य को यथाशक्ति इन सुखों को पाने का प्रयास करते रहना चाहिए। उसके लिए कर्म निवृत्ति का आग्रह करना उचित नहीं है। विद्वांस चेतादृशां मध्ये तदनुरोधतः कायेन मनसा वाचा करोत्येवाखिला क्रिया। परंतु यदि ज्ञानी व्यक्ति उनके समान कर्मी मनुष्यों के बीच में रहे
तो उनका अनुसरण करता हुआ शरीर मन वाणी से समस्त कर्म करता रहे। कर्मियों के मध्य रहने वाला ज्ञानी उनका अनुसरण करता हुआ मन वाणी शरीर से समस्त कर्म भली भांति करता है। वो अज्ञानी कर्मियों के मन में कर्म करते रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, क्योंकि इसी से उनका हित है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानियों से ऐसी ही आशा की है। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोके संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह के लिए उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम दोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। आत्मस्थित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो कर्मों में आसक्ति रखने वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करें। शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करावे। अज्ञानी मनुष्य के लिए कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म ज्यायो ये कर्मणा, गीता के 3 अध्याय का 8वां श्लोक है। अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है, इसलिए उनका हित देखते हुए ज्ञानी पुरुष भी कर्म करता रहे, उन्हें भी कर्म में लगाए रखे। तत्व ज्ञान का सर्वोच्च उपदेश देकर उन्हें कर्म से विरत न करे। बाहरी दृष्टि से ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में कोई भेद नहीं होता, दोनों एक समान कर्म करते हैं। परंतु अज्ञानी कर्म करता है तो फल में आसक्त होकर, और ज्ञानी पुरुष कर्म करता है तो उसमें उसकी आसक्ति नहीं होती। एष मध्ये बुभुत्सूनां यदा तिष्ठेत् तदा पुनः बोधायैषां क्रियाः सर्वाः दूषयन् त्यजतु स्वयं दूषयन् सतजत् स्वयं दूषयन् सतजत् स्वयं। जब ज्ञानी मनुष्य जिज्ञासुओं के मध्य रहे तो वो उनके बोध के लिए समस्त कर्मों में दोष बताकर स्वयं भी कर्मों का त्याग कर दे। कुछ लोगों के मन में कर्तव्य कर्म करने के फलस्वरूप आत्मज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वे उनके लिए श्रवण आदि भी करते हैं, किंतु कर्मासक्ति न छोड़ सकने के कारण वे अपने कर्मों में ही प्रवृत्त रहते हैं और उनसे उत्पन्न होने वाले विक्षेप सहन करते रहते हैं। इस कारण आत्मानुसंधान के कार्य में आगे नहीं बढ़ पाते। उनके इस अवरोध को देखकर ज्ञानी पुरुषों ने कर्म का दोष विस्तार से बताए और उन्हें निवृत्त होने की प्रेरणा दे। उनको उत्साहित करने के लिए वो स्वयं भी कर्म का त्याग कर दे, वो शरीर आदि से भी कर्म न करे। अविद्वद अनुसारेण वृत्तिर्बुद्धस्य युज्यते स्तनन्धयानुसारेण वर्तते तत्पिता यथा वर्तते तत्पिता। ज्ञानी की बुद्धि वृत्ति अज्ञानी का अनुसरण करने वाली होना ही उचित है। स्तनपान करने वाले बालक का पिता अपने पुत्र के अनुसार उससे व्यवहार करता है। अज्ञानियों के बीच ज्ञानी का व्यवहार उसी प्रकार का होता है जैसे पिता अपने अबोध पुत्र के साथ व्यवहार करता है। पिता समझदार है किंतु उसका पुत्र नादान है। पिता उस पर प्रेम और दया भाव रखकर उसके साथ उसी प्रकार व्यवहार करता है जैसे बालक प्रसन्न रहे और उसका हित भी हो। ज्ञानी भी अज्ञानियों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जिससे वे अज्ञान से निवृत्त हो, ज्ञान प्रकाश में आवे, वे भ्रम में न पड़े। अज्ञानी पुरुष 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जिन्हें धर्म का भी ज्ञान नहीं, ज्ञानी पुरुष उन्हें धर्म की शिक्षा देता है और स्वयं भी तद अनुकूल आचरण करता है। दूसरे अज्ञानी व्यक्ति वे हैं जो अपने धर्म में जीवन को ही सब कुछ समझते हैं और कर्ता भोक्ता भाव में ही लिप्त हैं, उसे वो छोड़ नहीं पाते। ज्ञानी पुरुष उनके बीच कर्म त्याग की महिमा बताकर आत्मज्ञान में प्रवृत्त करता है। ज्ञानी पुरुष समाज का हित इसी प्रकार करता है। गीता में भगवान ने इसे लोक संग्रह कहा। अधिक्षिप
अधिक्षिप्तस्ताडितो वा बालेन स्वपिता तदा बालेन स्वपिता न क्लिश्नाति न कुपेत बालम प्रत्युत लालयेत् बालम प्रत्युत लालयेत्। यदि बालक पिता का तिरस्कार करता है या उसे मारता है तो पिता उससे क्लेश नहीं पाता, उस पर वो क्रोध भी नहीं करता, वरन उसका लालन ही करता है। निंदिता स्तूयमानो वा विद्वान गैर्न निंदति विद्वान गैर्न निंदति न स्तौति किम तु तेषाम् स्याद्यथा बोधस्तथा चरेत् स्याद्यथा बोधस्तथा चरेत्। अज्ञानी उसकी निंदा करे या उसकी स्तुति करे, किंतु ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी की न निंदा करता है न उसकी स्तुति करता है, किंतु उसके साथ वो उसी प्रकार व्यवहार करता है जिससे उसे बोध प्राप्त हो। आचार्य बालक के साथ पिता के व्यवहार का दृष्टांत अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि बालक अज्ञान के कारण पिता का तिरस्कार करता है, क्रोध दिखाता है, मारता भी है, किंतु पिता जानता है कि बालक नासमझी के कारण ऐसा कर रहा है, इसलिए वो बदले में बालक को मारता पीटता नहीं और स्वयं पुत्र के अनुचित व्यवहार से दुखी भी नहीं होता। वो तो उसका लाड़ प्यार कर उसे फुसलाता और शांत करता है। इसी प्रकार अज्ञानी पुरुष भी अपनी नासमझी के कारण ज्ञानी पुरुष के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी निंदा स्तुति करते हैं या उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं, किंतु इस व्यवहार से ज्ञानी लोग रुष्ट नहीं हुआ करते, प्रतिक्रिया स्वरूप बदला लेने के लिए उनका अहित नहीं करते, तो भी उनका ज्ञान निवारण करने का ही प्रयत्न करते हैं। लोक कल्याण करना ही ज्ञानी व्यक्ति की का स्वाभाविक कर्म है। एनायम नटनेनात्र बुध्यते कार्यमेव तत् बुध्यते कार्यमेव तत् आज्ञ प्रबोधान्नैवान्यात् कार्यमस्त्यत्र तद्विदा कार्यमस्त्यत्र तद्विदा। जिस आचरण से इस लोक में अज्ञानी मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, वही आचरण ज्ञानी पुरुष को करना चाहिए, और अज्ञानी पुरुषों को प्रबोध करने के अतिरिक्त ज्ञानी व्यक्ति का अन्य कोई कर्तव्य इस लोक में है नहीं। आध्यात्मिक शिक्षा देकर अज्ञानियों को भी धर्म परमार्थ में प्रवृत्त करना ज्ञानियों का कर्तव्य है। वो अपना शेष जीवन का सदुपयोग इसी प्रकार करता है, उसका अन्य कोई कर्तव्य नहीं है। किंतु ज्ञानी के लिए यह कर्तव्य उसका बंधन नहीं है। वो उपदेश आदि देने का कार्य किसी दबाव में नहीं कर सकता। वो यह भी नहीं समझता कि मेरा इतना कर्तव्य बाकी है, इसे पूरा कर लूंगा तभी कृतार्थ हो सकूंगा। वो ज्ञानियों को मार्गदर्शन का कार्य अपना कर्तव्य बंधन समझ के नहीं करता, इसलिए वो अपने आप में कृतकृत्य रहते हुए ही ये कार्य करता है। यह तो परमात्मा का स्वाभाविक विधान है कि ब्रह्मनिष्ठ होने पर भी ज्ञानी पुरुष का प्रारब्ध उसका जीवन चलाता रहता है और वो अपने ज्ञान में अविचलित रहकर लोकोपकार किया करता है। ज्ञानी पुरुष का जीवन ऐसा होता है। अब यहीं से समाप्त। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्री कृष्णं वंदे कल हम लोगों ने 3 प्रकार के तप बताए, तामसी तप, राजसी तप, सात्विक तप। तो सात्विक तप वो है जिससे दोषों का क्षय हो, गुणों का विकास हो, ज्ञान का प्रकाश हो, जिसमें हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सभी सत्व में हो, सब जागृत हो जाए, वो सात्विक तप है। तो ये सात्विक तप सबसे श्रेष्ठ, कोई अलग से सात्विक तप आप नहीं कर सकते, बल्कि सेवा ऐसा धर्म है, त्याग ऐसा कर्म है, जिसके द्वारा आप उस सात्विकता को प्राप्त हो सकते हो, जिसके फल स्वरूप
आपको सात्विक तप के परिणाम प्राप्त होंगे। जिस प्रकार प्रेम के द्वारा अनायासी शांति प्रत्याग सिद्ध हो जाता है, जिससे प्रेम होता है उसके प्रति व्यक्ति अपने आप ही त्याग करता रहता है, उसको पता भी नहीं चलता। उसी प्रकार सेवा के द्वारा अनायासी पुण्यवर्धक तप की सिद्धि होती है। जिस प्रकार प्रेम के द्वारा अनायासी शांति प्रत्याग सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार सेवा के द्वारा अनायासी पुण्यवर्धक तप की सिद्धि होती है। जब आपको अपने से श्रेष्ठ जनों अथवा श्रद्धास्पद गुरुजनों की सेवा का अवसर प्राप्त हो, तब सहनशीलता से सुसज्जित होकर सेवा कीजिए। लेकिन जब अपने समकक्ष लोगों की सेवा का अवसर प्राप्त हो, तब स्नेह भाव की प्रधानता को कहीं भी न भूलें। और जब अपने से छोटों की तथा असहाय दीन दुखियों की सेवा का अवसर सुलभ हो, तब क्षमा भाव का निरंतर आश्रय लिए रहिए। ऐसा करने से कदाचित प्रसंगवश सामने आ जाने वाले श्रेष्ठ जनों के रोष या शासन से अथवा समकक्ष लोगों की ओर से होने वाली उदासीनता अथवा अवहेलना से अथवा छोटे व्यक्तियों के अज्ञानवश होने वाली भूलों से आप अपने सेवा धर्म से विचलित नहीं होंगे। सेवा करने में कहीं अभिमान न आने देना चाहिए और न सेवा के बदले अपनी ख्याति अथवा प्रशंसा की इच्छा रखनी चाहिए। जिसकी सेवा का अवसर प्राप्त हो उसकी भूलों को देखकर रुष्ट नहीं होना चाहिए और उसके किसी प्रकार के दोषों के कारण घृणा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी की सेवा तो गुण ग्रहण करने के लिए की जाती है और किसी की सेवा दोष हरण करने के लिए की जाती है। सेवा करते हुए हर एक प्रतिकूलता को सहन करते हुए शांत समस्थित रहना, कहीं भी आलस्य को स्थान न देना, निरंतर कर्तव्य पालन करने के लिए प्रमाद रहित होकर सावधान रहना, यही पुण्य प्रदायिनी तपश्चर्या से सुसज्जित सेवा है। अपने सुख के लिए दूसरों से सेवा लेते हुए सांसारिक भोगों के पथ में जितना पतन होता है, उतना ही दूसरों को हितप्रद सुख देते हुए सेवा करने से शीघ्रतया उत्थान होता है। नास्ति विद्या समाचक्षु, नास्ति विद्या समाचक्षु, नास्ति सत्य समं तपः, नास्ति सत्य समं तपः, नास्ति राग समं दुःखम्, नास्ति राग समं दुःखम्, नास्ति त्याग समं सुखम्, नास्ति त्याग समं सुखम्। अब संसार में रागी व्यक्ति और त्यागी व्यक्ति से ही उचित सेवा बनती है। रागी और त्यागी किस प्रकार के कर्म करते हैं उसको बता रहे हैं कि विद्या के समान कोई चक्षु नहीं, सत्य अनुसरण के समान कोई तप नहीं, राग के समान संसार में दुख नहीं और त्याग के समान कहीं कोई और सुख नहीं। परमार्थ के पथ में अपने सत्य लक्ष्य को की ओर बढ़ते हुए आप नीची सीढ़ियों से ही नहीं बल्कि ऊंचे से ऊंचे सोपान पर चढ़कर जहां कहीं अपने परम लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य वस्तु के रागी होंगे, वहीं से आपकी प्रकृति में रुकावट पड़ने लगेगी और जहां कहीं त्यागी होंगे वहीं से प्रगति होने लग जाएगी। यदि आपको अपने जीवन के सत्य लक्ष्य का ज्ञान हो गया है तो उसके अतिरिक्त संसार में कहीं भी रागासक्त होकर न रहिए, बल्कि सबसे हर एक दशा में विरक्त होकर संसार की प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक संबंधी को यहीं तक अपने साथ रहने दीजिए जहां तक वो सद्गुण विकास में सहायक हो और परमार्थ पथ में बाधक न बने। प्रत्येक मनुष्य के अपने अपने प्रारब्ध संस्कार के अनुसार जीवन विकास के लिए कहीं तो किसी को विद्या की, कहीं किसी को धन की, कहीं किसी को स्त्री पुत्र की, कहीं ऐश्वर्य आदि की आवश्यकता है। संसार में किसी भी पदार्थ की आवश्यकता ज्ञान न होने के कारण है। इसलिए उस आवश्यक प्रतीत होने वाले पदार्थ की प्राप्ति हो जाने पर उसका यथोचित ज्ञान प्राप्त कर लेना विचारवान मनुष्य का कर्तव्य है। संसार के किसी भी पदार्थ का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर उसका त्याग ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सांसारिक पदार्थों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त न होने के कारण ही उनके प्रति राग रहता है। इसलिए रागी अज्ञानी होता है, त्यागी ज्ञानी होता है। रागी अज्ञानवश विषय सुखों की प्राप्ति के लिए संसार का उपासक और भक्त होता है। त्यागी परमानंद की प्राप्ति के लिए एक सत्य परमात्मा का उपासक भक्त होता है। रागी अपने स्वार्थ सुख के लालचवश ऐसे कर्म करता है कि एक जीवन में किए हुए कर्म अनेक जन्मों तक बंधन का कारण बनते हैं
और त्यागी अपने परमार्थ की सिद्धि के लिए एक जीवन में ही ऐसे कर्म बना लेता है जिनके परिणाम स्वरूप अनेक जन्मों के कर्म बंधन कुछ महीनों या कुछ वर्षों या कुछ दिनों में ही टूट जाते हैं। रागी में असत पदार्थों के प्रति मोह प्रधान रहता है। रागी में असत। अब हम लोगों का जितना भी व्यवहार क्षेत्र है, सारा व्यवहार क्षेत्र राग के कारण है कि त्याग के कारण? अभी कोई सांसारिक कर्म ऐसा आ जाए तो आप यहाँ आना सत्संग छोड़ देंगे पर वहां जाना नहीं छोड़ेंगे, जबकि वहां जाने के कर्म का फल क्या होने वाला है और यहाँ आने के कर्म का फल, इसका विवेक विचार नहीं है, तभी ऐसा करेंगे। और जिस दिन ये विवेक विचार जागृत हुआ उस दिन आप वो छोड़ देंगे, ये आप कदापि न छोड़ेंगे। अभी क्या होता है, अरे रोज रोज तो जाते हैं सत्संग में, क्या हुआ? और रोज रोज सत्संग में तुम 3 महीना जाते हो और तुम 1 घंटा कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहां सब असत बुद्धि और असत संगी असत लोग हैं, तुरंत आपका चित्त मलिन होता है कि नहीं? आप शक्तिहीन अपने को महसूस करते हैं कि नहीं? आप अपने को कुछ ऐसा महसूस करते हैं, कुछ अशांत विकल सा महसूस करते हैं। इसका मतलब जो आपकी इस तप से संचित शक्ति थी सब क्षीण हो गई, सब दूसरे लोगों ने ग्रैप्स कर लिया, ले खींच लिया। इसलिए संग संसर्ग से बचाव किया जाता है। लेकिन जब तक ये ज्ञान, इस ज्ञान का आदर नहीं, पता है, जब तक इस ज्ञान का आदर नहीं, जब तक मोह प्रधान है, अपनी कल्पनाओं की पूर्ति का ही मोह प्रधान है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वो नाराज हो जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा। जब तक असत पदार्थों के प्रति मोह प्रधान है और त्यागी में सत्य परमात्मा के प्रति प्रेम प्रधान होता है, जब तक मोह प्रधान है तब तक आप इस बात को समझ ही नहीं सकते। ये विवेक जागृत होते हुए भी आप उसकी बात नहीं मान सकते। तो रागी में असत पदार्थों के प्रति मोह प्रधान रहता है, उदाहरण इसीलिए दिया, और त्यागी में सत्य परमात्मा के प्रति प्रेम प्रधान रहता है। आपको त्यागी माने सब छोड़ना नहीं है, त्यागी माने सब छोड़ना नहीं है। एक का लक्ष्य सीमित है, एक का लक्ष्य असीमित है, एक का लक्ष्य सत्य बोध है, एक का लक्ष्य आनंद प्रबोध है, एक का लक्ष्य बंधन है, एक का लक्ष्य सद्मुक्ति है। रागी एक साथ सत्य को न देखकर संसार के अनेकत्व को देखता है और त्यागी असत जगत के नानात्व को न देखकर एक तत्व को देखता है। रागी के अनेक लक्ष्यों में परमात्मा की भक्ति भी एक लक्ष्य होता है और त्यागी का परमात्मा की भक्ति ही एकमात्र लक्ष्य होता है। रागी अपने स्वार्थ सुख की सिद्धि के लिए जब संसार से निराश हो जाता है तब परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी कुछ करता है, और त्यागी अपने परमानंद परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा के प्रसन्नार्थार्थ ही सब कुछ करता है। रागी भय और स्वार्थ सिद्धि के लिए परहित भी करता है, त्यागी परमार्थ के पथ में परहित ही करता है। ये अंतर है। रागी परमात्मा का कभी कभी चिंतन ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है, त्यागी सर्वदा परमात्मा के ही चिंतन ध्यान में लगा रहता है। रागी कभी कभी दया धर्म दान एवं कर्तव्य का भी ध्यान रखता है, त्यागी सदा धर्म दया दान कर्तव्य पालन का ही ध्यान करता है। रागी एक के साथ अनेक भी देखता है, त्यागी एक को ही देखता है। आप इस बात को अपने जीवन में न भूलें कि राग से ही रुकावट होती है, त्याग से ही प्रगति होती है। यदि आप कई प्रकार की विद्याओं के ज्ञाता भी हैं, यदि आप विशेष ऐश्वर्य बल वैभव वाले पूंजीपति धनी व्यक्ति हैं, तो इनमें रागासक्त होकर न रहिए, बल्कि विरक्त रहकर दूसरों के हितार्थ इनका त्याग अवश्य करें। यदि आपको संसार की ओर से सेवा सम्मान प्रतिष्ठा उच्च पदाधिकार प्राप्त है, तब भी आप उनके प्रति रागी अभोगी न होइए। तभी आपके सुंदर तपोमय जीवन में विशेष प्रकार की शक्तियों और चमत्कारों की जागृति दिखाई देती है। परंतु यहाँ पर भी राग का त्याग की ही साधना प्रधान रखिए। ऐसा करते हुए आप परमार्थ के पथ में और भी ऊंचे ऊंचे सोपानों पर चढ़ते जाएंगे तथा आप में अधिकाधिक ज्ञान का विकास होगा। किंतु इस अवस्था में भी आप केवल ज्ञान कथन के व्यसनी प्रवचन के रागी न बनिए, बल्कि उस ज्ञान प्रकाश में मनोयोग पूर्वक अपने जीवन के गुप्त स्तरों का निरीक्षण करिए और निरीक्षण के बाद
छिपे हुए दोषों को त्याग करते चलिए। ऐसा करते हुए आपका जीवन विशेष रूप से निर्मल होता जाएगा और तब आपके दर्शन मात्र से जन समाज को शांति अनुभव होगी। जनता आपके सामने अत्यंत श्रद्धा से मस्तक झुकाएगी। जन समाज की ओर से आपको गुरुपद प्राप्त होगा। फिर भी आप सावधान रहिए, किसी के सेवा भाव में मुग्ध होकर उसके रागी न हो जाइए। मानव समाज के कल्याण की ओट में, धर्म प्रचार की ओट में कहीं क्षुद्र वासनाओं की पूर्ति न करने लग जाइए। सभा, संघ, संप्रदाय, आश्रम की सीमाओं में बैठकर सुख संतोष की कल्पना करते हुए अपने परम लक्ष्य के प्रापक त्याग पथ को न छोड़िए। ध्यान रहे, राग का त्याग होने पर ही परमार्थ तत्व का बोध होता है। परमार्थ के पथ में चलते हुए भविष्य में क्या होगा इसका चिंतन न करिए और अभी तक क्या क्या हो चुका इसका भी मनन न करिए। केवल वर्तमान में प्रारब्धवश जो कुछ भी कर्म भोग उदय हो उन्हें निर्भय निशंक होकर निपटाते चलिए। ऐसा करना तभी सरल होगा जब आप कहीं रागी न बने और सत्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण त्यागी होकर रहे। जिस प्रकार के राग द्वेष का सर्वभावे नाश हो जाएगा उसी प्रकार के साधनों को आचरण में लाइए। यही संत सद्गुरु की आज्ञा है। रागवश ही कभी कभी द्वेष, लोभ, क्रोध आदि विकारों की उत्पत्ति और स्थिति बनती है। इसलिए राग का ही त्याग करें। त्यागी त्यागी सब कहे, त्यागी त्यागी सब कहे, और त्याग सब छोड़, और त्याग सब छोड़। त्यागी तब ही जानिए, त्यागी तब ही जानिए, त्यागे घट का चोर, त्यागे घट का चोर। जो रागी है उसी को त्यागी होना पड़ता है। विचार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य का मन रागी होता है। अतः असत जगत में भूले हुए रागी मन को जो त्यागी बना दे वही पूर्ण त्यागी है, ऐसा समझ। मानना और मनन करना ही मन का स्वरूप है। जो कोई संसार में मानना और मनन करना त्याग दे वही रागी मन को त्यागी बनाता है। मानना और मनन करना जो त्याग दे वही रागी मन को त्यागी बनाता है। पूर्ण त्यागावस्था में स्वयं मन ही जब पूर्ण त्याग की अवस्था होती है तो मन ही विलीन हो जाता है। मन का विलीन हो जाना ही पूर्ण त्याग है। समस्त दृश्य प्रपंच का तथा विविध विषय सुखों का बीज माने संस्कार मन में ही छिपा है। इसलिए मन का त्याग करने से मनोनिर्मित मनोदर्शित संसार का त्याग सिद्ध होता है। जहाँ मन है वहीं अपने मन का रचा हुआ प्रकट या गुप्त संसार भी है। अतः मन के परे रहने वाले पुरुष ही पूर्ण त्यागी हैं। जो संसार में अपना कुछ भी नहीं मानते वही पूर्ण त्यागी हैं। कामना से रहित होकर जो परहितकारी कर्मों में प्रवृत्त है वही पूर्ण त्यागी हैं। जो अहंकार रहित होकर संपूर्ण वासनाओं का त्याग करता है और जो सत्याधार को आत्मसमर्पण कर देता है वही पूर्ण त्यागी है। त्याग का आरंभ सबसे अधिक निकटवर्ती सबसे अधिक जो वस्तु हमारे पास है इसका आरंभ कहाँ से होता है? सबसे करीब जो वस्तु हमारे पास है और जो सबसे ज्यादा सुखदायी है सबसे पहले उसी का त्याग। और उसी का त्याग कैसे करेंगे? त्याग का मतलब क्या? उसके प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ें और फिर जो ममता है मेरे पने का अभिमान है फिर उसको छोड़ें। इस प्रकार सबसे पहला त्याग यही है। जो सबसे अपने निकटवर्ती है उसकी आसक्ति को देखें कि हमारी कितनी आसक्ति है, उसमें हमारी कितनी ममता है। तो उस वस्तु को न छोड़ें बल्कि उसकी आसक्ति को विचार कर आसक्ति से अलग हटें या आसक्ति को अपने से अलग हटावें या ममता को अपने से अलग हटावें या स्वयं ममता से अलग हटें। संसार के जो देहाधिक पदार्थों के प्रति अथवा सुखद संबंधियों के प्रति जो कोई ममता राग अभिमान नहीं करता वही त्यागी। संसार के देहाधिक पदार्थों के प्रति जिसकी ममता नहीं या जिसकी जितनी ममता कम है और जो सुखद संबंधियों के प्रति जो जितना रागी नहीं है, ममता जितनी कम है उतना ही ज्यादा त्यागी है। जो परमार्थ तत्व के अतिरिक्त संसार में कुछ भी देखने की इच्छा नहीं रखते, जो परमार्थ तत्व के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं सुनना चाहते, जो परमार्थ तत्व के बाधक पदार्थों का कहीं भी संचय नहीं करते वही पूर्ण त्यागी है। अब परमार्थ तत्व का बाधक क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। वस्तु तो कुछ ये है नहीं।
जो मन की ये जो वृत्तियां हैं, मन की जो ग्रंथियां, वही तो बाधक हैं। उनका जो त्याग करता है वही पूर्ण त्यागी है। और कोई इस तरह की वृत्तियों का जो संचय नहीं करता। संसार की विविध भोग कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं जीव को बंधन में डालती हैं। अतः साधन संयम के द्वारा जो मनुष्य सदा के लिए इन इच्छाओं का, कामनाओं का, वासनाओं का, या एक शब्द में कहें जो वासनाओं का त्याग कर देता है, वही पूर्ण त्यागी है। जब संसार से कुछ न चाहो तब संसार में, तब संसार, जब संसार से कुछ न चाहो तब संसार ऐसे त्यागी को सब कुछ देने लगता है। उस अवसर पर जो संसार की दी हुई ही या सर्वस्व की हुई भेंट त्याग करता है, या जो संसार को ही वापस कर देता है, वही आदर्श त्यागी है। बस इतना है। सुनो प्यारे श्रोता सज्जन, सुनो प्यारे श्रोता सज्जन, सुना हमने ये गुरु प्रवचन, सुना हमने ये गुरु प्रवचन। सुनो प्यारे श्रोता सज्जन, सुनो प्यारे श्रोता सज्जन, सुना हमने ये गुरु प्रवचन, सुना हमने ये गुरु प्रवचन। ज्ञान में जो साधक जागे, ज्ञान में जो साधक जागे, विषय सुख को विषवत त्यागे, विषय सुख को विषवत त्यागे। देखता रहे साक्षी, देखता रहे साक्षी बन, जो कुछ भी होता हो आगे, जो कुछ भी होता हो आगे।
प्यारे श्रोता सज्जन, सुनो प्यारे श्रोता सज्जन, सुना हमने ये गुरु प्रवचन, सुना हमने ये गुरु प्रवचन। मन से जो कुछ माना जाता, मन से जो कुछ माना जाता, बुद्धि से वो जाना जाता, बुद्धि से वो जाना जाता। स्वयं में शांत मौन होकर, स्वयं में शांत मौन होकर, आत्मा पहचाना जाता, आत्मा पहचाना जाता। मन से जो कुछ माना जाता, मन से जो कुछ माना जाता, बुद्धि से वो जाना जाता, बुद्धि से वो जाना जाता। स्वयं में शांत मौन होकर, स्वयं में शांत मौन होकर, आत्मा पहचाना जाता, आत्मा पहचाना जाता। अधिक मिल जाता आनंद घन, अधिक मिल जाता आनंद घन, सुना हमने ये गुरु प्रवचन, सुना हमने ये गुरु प्रवचन। सुनो प्यारे श्रोता सज्जन, सुनो प्यारे श्रोता सज्जन, सुना हमने ये गुरु प्रवचन, सुना हमने ये गुरु प्रवचन, सुना हमने ये गुरु प्रवचन। संत वचन है कि परम लाभ के लिए किन नियमों का पालन किया जाए। पहला, सदाचार का पालन अति आवश्यक है। दूसरा, सत्पुरुषों का संग करो। तीसरा, किसी की निंदा न करो। चौथा, अपनी निंदा सुनकर क्षोभ न करो। पांचवा, अपनी प्रशंसा सुनकर हर्षित न हो। छठवां, अमानी रहकर मान दो। सातवां, स्मृति और प्रज्ञा को जागृत बनाए रखो। आठवां, भोग सुख में, धन में, अधिकार सम्मान में संतोष करो, किंतु प्रभु के ध्यान में, ज्ञान में, सद्गुण विकास में, दान में, स्वाध्याय तप त्याग में कहीं संतोष न करो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः, सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु।